क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर शेयर कैपिटल पार्ट नंबर 19 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ और। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन दिया गया है, राइट साइड पे जनरल एंट्रीज हैं, उनके नीचे वर्किंग नोट्स हैं हमारे। जल्दी से इनको नोट करें ताकि हम क्वेश्चन को समझना शुरू करें। वीडियो को रोक करके नोट करें और जब नोट हो जाए उसके बाद वीडियो को चलाएं और क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोलता है इस कंपनी जो है इनवाइटेड, इस कंपनी ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स की। लोगों को बोला कि 50,000 शेयर्स हम बेचना चाहते हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर है और साथ में जो शेयर्स पे अमाउंट आना है वो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ आने, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ आने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपीज़ आने हैं। एप्लीकेशन फॉर सीट फॉर 1,10,000 शेयर्स मंगाई थी, 50,000 पर आ गए हैं 1,10,000 की शेयर्स की एप्लीकेशन। इट वाज डिसाइड वो टू रिफ्यूज़ द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000। बट 10,000 के शेयर जिन्होंने मांगे उनको हम बिल्कुल मना कर दें, रिफ्यूज़ करते हैं कि आपको कुछ नहीं दे सकते। नंबर 2, अलॉटमेंट 50,000, अलॉट 50% टू एक्स को हम 50% देंगे। मतलब वो had अप्लाइड फॉर द 20,000, जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया उसको हम केवल 10,000 ही देंगे। उसके बाद 3 है टू अलॉट फुल टू वाई जिसने मांगा था उसको हमने पूरे का पूरा ये दे दिया और उसने 10,000 मांगे थे, फुल 10,000 हमने दे दिए। फोर्थ बोलता है टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर प्रोराटा मांगा था, एप्लीकेंट जो बाकी बच गया वो प्रोराटा आधार पर सबको दे देने हैं। पाँचवा टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन दी पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ये जो एक्सेस मतलब फालतू का एप्लीकेशन का मनी बच गया वो हमारे पास, वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे और फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे। गिव जनरेट इज अज्यूमिंग दैट द एंटायर सम ड्यू इज रिसीव्ड इन फुल, ये मान करके कि सारा पैसा जो है सारा मिल गया। कॉल इज मेड आफ्टर द 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद कॉल का पैसा मंगवाया गया है। 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से कॉल इन एडवांस पर हमने देना है। सबसे पहले नीचे जो वर्किंग नोट्स दिए गए इनको हम कर लेते हैं, उसके बाद एंट्रीज पर आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के नीचे जो वर्किंग नोट है उस पर आते हैं। अप्लाइड एंड अलॉटेड कॉलम बनाया है। सबसे पहले हमने लिखा टोटल एप्लीकेशन। क्वेश्चन की चौथी लाइन में हमारे को दिया गया जो टोटल एप्लीकेशन हमको मिली है अप्लाइड लोगों ने किया है वो है 1,10,000 और अलॉटेड देने कितनी है। क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया 50,000 ही हमने शेयर्स देने हैं। उसके बाद में लेस एडजस्टमेंट नंबर 1 टू बोलता है टू रिफ्यूज़ द अलॉटमेंट, पाँचवीं लाइन है टू रिफ्यूज़ द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000, 10,000 को हमने कुछ नहीं देना। तो आ गया लेस रिजेक्टेड एडजस्टमेंट नंबर 1। अप्लाइड जिन्होंने किया था 10,000, अलॉटेड आ गया डैश, उनको कुछ नहीं देना। तब 10,000 उसमें से माइनस कर देंगे। अप्लाइड के कॉलम में 1,10,000 माइनस 10,000 रह गए 1 लाख और दूसरी तरफ 50,000 माइनस 0 इक्वल टू 50,000। उसके बाद है वाई, हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बोलता टू अलॉट फुल टू वाई, वाई जिसने 10,000 शेयर मांगे थे उसको फुल दे दिए, इसलिए वर्किंग नोट में आए तो बोलता है फुल अलॉटमेंट 10,000 अप्लाइड के नीचे 10,000 अलॉटमेंट के नीचे। तो 10,000 अप्लाइड वाले माइनस किया 1 लाख से बचा 90,000, अलॉटमेंट में 50,000 से 10,000 माइनस बचा 40,000। उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 जहाँ पर हमारे को बोला गया अलॉट 50% टू एक्स, एक्स जिसके 20,000 शेयर थे उसको आधे हमने दे दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है, एक अनुपात में हमने बांटा है इसलिए 20,000 अप्लाइड के नीचे लिखेंगे, अलॉटेड के नीचे 50% मतलब उसका आधा 10,000। तो 90,000 आ गया अलॉट अप्लाइड के नीचे, 90,000 माइनस 20,000 रह गया 70,000 और 40,000 हमारा जो था अलॉटेड का उसके में से 10,000 माइनस हुआ था बच गया 30,000। अब आते हैं इसके वर्किंग नोट नंबर 1 जो एंट्रीज के नीचे हैं। तो प्रो राटा अलॉटमेंट सबसे पहले एप्लीकेशन हमारे पास जब आई है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये एक्स व्यक्ति जो हमारा है उसकी बात हम करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। तो बोलता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक्स की कितनी एप्लीकेशन का पैसा आया 20,000 का आया था और एप्लीकेशन कितने रुपए की है 3 रुपीज़ की है। 20,000 मल्टीप्लाई हुए 3 आ गया 60,000, ये पैसा उसका आया है। पर अब हमारे को बोला क्या गया क्वेश्चन की, यदि आप देख रहे हैं सेकंड एडजस्टमेंट, उसमें बोला है जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया उसको 50% दिया, मतलब आधे दिए 10,000 दिए। तो आगे एप्लीकेशन को हमने माइनस करना है, लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। भाई 10,000 दे रहे हैं तो 10,000 का ही पैसा आना चाहिए था। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया 30,000।
60,000 आ चुका था पर चाहिए था केवल 30,000, इसका मतलब फालतू कितना आ गया, 30,000 आ गया। हम लिखेंगे लेस एडजस्टेड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट करना है। क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखें तो अलॉटमेंट के टाइम पर आने चाहिए 2 रुपये एक शेयर पे। इसको शेयर हम कितने दे रहे हैं, 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं तो 20,000 होना चाहिए था। फालतू कितना पैसा बचा था, 30,000, और उससे आना कितना चाहिए अलॉटमेंट पे, 20,000। बाकी जो बच गया 30,000 माइनस 20,000, ये हो गया 10,000 एक्स्ट्रा जो हम कब एडजस्ट करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे अपनी कॉस्ट के टाइम पर। अब आप फिर आते हैं सेकंड अलॉटमेंट हमारी जो है वर्किंग नोट हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट का। अब यहाँ पर उसने बोल दिया, अब जो फर्स्ट वर्किंग नोट हमने बनाया इसमें क्या बोला उसने, 30,000 जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया, लास्ट में देखो आया है ये, ठीक है। पहले वर्किंग नोट क्वेश्चन के नीचे जो था उसके लास्ट में देखो क्या आया, जिन्होंने 70,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कितने दिए, 30,000 दिए। तब आते हैं उसी को लेकर हम करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 70,000, अप्लाई किया उन्होंने 70,000 के, तो एप्लीकेशन भी मनी भी 70,000 का आ गया। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन 3 रुपये की है, तो ये आ गया 2,10,000। पर इनको शेयर कितने दे रहे हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1 में ही हमारा आ गया 30,000 दे रहे हैं, तो 30,000 शेयर दे रहे हैं तो 30,000 का ही पैसा आना चाहिए था। एप्लीकेशन एक शेयर पे 3 रुपये है, तो 30,000 पे कितनी होगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 होगी 90,000। आना चाहिए था 90,000, आ गया है 2,10,000, तो कितना फालतू आ गया, एक्सेस 1,20,000 माइनस करके आ गया। अब हम देखते हैं कि इनका अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए होगा। शेयर कितने हैं इनके, 30,000, अलॉटमेंट है 2 रुपये की, एक शेयर पे 2 रुपये, तो 30,000 पे कितना चाहिए, 60,000। पैसा इनका कितना पड़ा हुआ है, 1,20,000 पड़ा है। 1,20,000 में से 60,000 अलॉटमेंट का घटा दो, बाकी बच गया 60,000, ये हो गया कॉल इन एडवांस का पैसा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जनरल एंट्रीज पे। जनरल एंट्री पहली है, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आई है 1,10,000 की, 1,10,000 हर एक एप्लीकेशन पे आए 3 रुपये, मल्टीप्लाई किया 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3,30,000 की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,10,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री है। एंट्री हमारी बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल एन एडवांस टू बैंक, ठीक है। अब सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन, वही जो 3,30,000 आया था वो हमने लिख दिया। शेयर कैपिटल की बात हम करते हैं, क्वेश्चन की पहली लाइन, 50,000 शेयर्स हमारे थे और हर एक शेयर पे एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपीज़ आने थे। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बन गया, 1,50,000, ये आना चाहिए थे शेयर कैपिटल के सामने। अब देखते हैं अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट का कितना पैसा फालतू आ गया। अब आते हैं एंट्रीज़ के नीचे जो वर्किंग नोट हमारे बने थे प्रो राटा अलॉटमेंट 1 का और 2 का, तो वहाँ पर देखते हैं अब लास्ट में क्या था कि सबसे पहले सेकेंड लास्ट लाइन देखें, लेफ़्ट साइड पे जो है उसमें 20,000 रुपीज़ फालतू अलॉटमेंट पर एडजस्ट होना है, राइट साइड वाले के 60,000, 20,000 60,000 कितना हो गया, 80,000 हो गया, ठीक है। और कॉल का देखें तो लास्ट लाइन में है एक्सेस लेफ्ट टू बी एडजस्टेड ऑन कॉल्स, लेफ्ट साइड पे है 10,000, राइट साइड पे है 60,000, 10 और 60 हो गए 70,000। यही अमाउंट हम लिखेंगे ऊपर एंट्री में, एंट्री नंबर 2 में, कि शेयर अलॉटमेंट के सामने 80,000 आ गया, ठीक है, और शेयर कॉल के सामने आ गया 70,000। अब उसने बोला है टू बैंक भी है हमारा, जो पैसा हमने वापस करना है, तो ये आया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 क्वेश्चन में। बोलता है टू रिफ्यूज़ द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000, जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको हमने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि आपको कुछ नहीं देना, तो इनका पैसा वापस होगा। एप्लीकेशन पे अगर एक शेयर पे 3 रुपये आ चुके हैं तो 10,000 का पैसा वापस करना है। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया 30,000, तो ये आ जाएगा बैंक के सामने, नेशन आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एडजस्टेड एंड रिफंडेड। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होने की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट जो है 2 रुपये की है, शेयर हमारे 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने किया, ये आ गया 1,00,000 रुपीज़ की एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा मिला होगा, तो देखो 1,00,000 रुपीज़ आना चाहिए था। जो सेकंड एंट्री हम लोगों ने की वहाँ पर देखो अलॉटमेंट के सामने कितना पैसा एडवांस में आ चुका है, 80,000, 1,00,000 आना चाहिए था, 80,000 पहले ही आ गया, बाकी कितना बचा 20,000 वो आएगा। अब जैसे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी पैसा ड्यू होने की एंट्री करेंगे। फाइन कॉल क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया हमारे को कि फाइन कॉल जो है 5 रुपये की, एक शेयर पे 5 रुपये, तो शेयर कितने 50,000, तो शेयर एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
और 50,000 शेयर है, एक शेयर पे 5 रुपये, तो टोटल हो गया 2,50,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। अब पैसा मिलने की एंट्री हम लोग करते हैं। पैसा मिलने की एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पैसा कितना आ चुका है, पहले सेकंड लाइन सेकंड एंट्री देखेंगे तो फर्स्ट कॉल का पैसा 70,000 आ चुका था। तो 2,50,000 में से 70,000 पहले आ चुका है, बाकी बचा 1,80,000, उसकी एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। लास्ट एंट्री हमारे को उसने बोली है कि अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हम करेंगे। तो उसका रेट हमारे को दिया गया है 6% पर एनम। ये हमारे को इंटरेस्ट का रेट दे दिया गया है, और उसने बोला है कि कॉल का पैसा जो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद आएगा। ठीक है। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट को डेबिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जिसने एडवांस में पैसा दे दिया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देने से हमारे को हानि होगी, और हानि होने के कारण नॉमिनल अकाउंट का मिसेबल डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और हम दे रहे हैं, पेमेंट चेक के द्वारा हो रही है सी टू बैंक अकाउंट। 700 रुपीज़ कैसे आया, देखो 70,000 जो अमाउंट है टोटल हमारा, उसके ऊपर 6% आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2/12 आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, अभी 70,000 कहाँ से आया, जो सेकंड एडजस्टमेंट सेकंड जो हमारी एंट्री है ऊपर, उसको देखें आप। सेकंड एंट्री में क्या दिया हुआ है, कॉल्स इन एडवांस, है ना। कॉस्ट इन एडवांस कितनी है, 70,000, बस वहीं से हमने दिया 70,000 के ऊपर 6%, और 2 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा। 2 महीने कैसे, अलॉटमेंट से कॉल्स के बीच में डिफरेंस 2 मंथ्स का है, क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वीडियो बनाएं, नीचे है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको जल्दी से नोट करें। इस लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं। उसके बाद में वर्किंग नोट्स नीचे दिए गए हैं, इनको भी आप नोट करेंगे। बैलेंस शीट दी गई है, बैंक अकाउंट दी गई, इसको जल्दी से नोट करें वीडियो को रोक करके। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो यदि आपने नोट कर लिया हो तो हम आते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर वर्किंग नोट के बाद आते हैं एंट्रीज़ पे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट क्वेश्चन आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो हम आए पहले पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलते कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद शेयर कैपिटल। कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल जो है 1,00,000 रुपीज़ की है, डिवाइड इंटू 10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो 1,00,000 बन गया। बोलता है आउट ऑफ दिस शेयर, ये जो शेयर है उनमें से 5,000 शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम। ठीक है, इनमें से 5,000 शेयर जो थे वो इशू किए गए, और प्रीमियम पर इशू किए गए। कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपीज़ प्रीमियम पर बेचे गए। द मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 5 रुपये है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 रुपये का प्रीमियम है तो 2 रुपये निकाल दो इसमें से, तो बच गए 2 रुपये, जो अलॉटमेंट का मनी आ गया। फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपीज़ की है। 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, 3 महीने के बाद अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल आएगी, और फाइनल कॉल 3 रुपये की है। 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल, जो फाइनल कॉल है ये फर्स्ट कॉल के 3 महीने के बाद मंगवाई जाएगी। आगे बोला एप्लीकेशन रिसीट फॉर द 8,000 शेयर्स। अब 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। मंगवाई कितनी थी, 5,000 की, आ गई है ज़्यादा 8,000 की। बोलता है नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स। भाई जिन्होंने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हमने कोई शेयर नहीं दिया। उसके बाद बोलता है रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस। बाकी जो शेयर बच गए वो एक रेशो में, एक अनुपात में हमने बांट दिए। ऑल कॉल्स वर ड्यूली मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट। भाई सारा पैसा हमको मिल गया एक्सेप्ट किसके अलावा नहीं मिला, नंबर 1। बोलता है एक शेयर होल्डर जिसके कि 200 शेयर्स थे, पेड फुल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के टाइम पर सारा ही पैसा दे दिया। अब नंबर 2, शेयर होल्डर्स होल्डिंग जिसके कि 300 शेयर्स थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑन ड्यू डेट। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अपने सही समय पर नहीं दिया। हाउएवर ही सेंट द मनी ऑफ द फर्स्ट कॉल विद पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल। इसने फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल पर दे दिया। बोलता है कंपनी अडॉप्ट द टेबल एफ एज इट्स आर्टिकल्स। अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह टेबल एफ को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट पर आते हैं, जो नीचे इसके वर्किंग नोट क्वेश्चन के दिया गया। बोलता है टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई। अप्लाइड अलॉटेड 2 कॉलम हमने बनाए। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई वो क्वेश्चन में दिया गया सेंटर में। एप्लीकेशन रिसीट फॉर द 8,000 शेयर, 8,000 शेयर की एप्लीकेशन हमारे पास आई है। अलॉटेड क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया कितने शेयर देने हैं, 5,000, तो हम लिखेंगे अप्लाइड 8,000, अलॉटेड 5,000। रिजेक्टेड, यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था रिजेक्ट करने के बारे में। क्वेश्चन जहाँ पर ये 8,000 है उसके नीचे वाले देखें पैराग्राफ में, बताया एन अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट, नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर। जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया उसके लिए उसको हमने कुछ नहीं दिया। इसे टोटल एप्लीकेशन के नीचे लिखेंगे लेस रिजेक्टेड। अप्लाइड है 2,000 और अलॉटेड 0, माइनस की 8,000 में से 2,000 माइनस हो गया तो कितना बचा 6,000, और अलॉटेड हो गया 5,000।
अब क्या आता है उसके बाद में, ये हमने प्रो राटा बेस पे देखना है कि जिसने 6000 के लिए अप्लाई किया उसको 5000 देना। आगे बोलता है इसकी के नीचे देखें, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड रिसीव्ड। देखो 6000 के लिए अप्लाई किया, मिला है 5000, तो एप्लीकेशन मनी कितने रुपए का, 3 रुपये का एप्लीकेशन के टाइम पर। तो 6000 की एप्लीकेशन आई होगी, ठीक है, 6000 की एप्लीकेशन आई, एक शेयर पे 3 आए तो 6000 पे होगी 18000। अब शेयर कितने हम दे रहे हैं 5000, तो 5000 पे 3 रुपीज़ के हिसाब से चाहिए कितने थे 15,000। 18,000 आ गया है, चाहिए थे 15,000, कितना फालतू आ गया 3000। ये 3000 फालतू आ गया, इसको हम अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेंगे। तो अब आते हैं एंट्रीज़ पर, पहली एंट्री पर आते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन में दिया गया हमारे को कि 8000 एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन 3 रुपये की है, 8000 मल्टीप्लाई बाई 3 हम करेंगे तो ये 24,000 आ जाएगा फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री ट्रांसफ़र की होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट आ गया। शेयर एप्लीकेशन के सामने तो सीधा 24,000 लिख दूँ। शेयर हम कितने देंगे 5000, 5000 शेयर ही हम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। तो 5000 शेयर एक्चुअली देने हैं और हर शेयर की एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसे आने, 3 रुपये। 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया 15,000, ये शेयर कैपिटल के सामने लिख दो। अब अलॉटमेंट के सामने कितना आ गया फालतू का पैसा, ये हमने अभी वर्किंग नोट्स में किया, 3000 आ गया, तो 3000 वो आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया और कि एप्लीकेशन रिसीट फॉर द 8000, नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2000। जिन्होंने 2000 के लिए अप्लाई किया उसको कोई अलॉटमेंट नहीं करनी, मतलब उसका सारा पैसा वापस करना है। एक शेयर पे 3 रुपीज़ आए थे तो 2000 पे कितने हो गए 6000, ये हमने वापस कर देना, तो हमने लिख दिया टू बैंक 6000 रुपीज़। क्लियर। अब आते हैं थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू होने की और साथ में प्रीमियम भी है 2 रुपये का, उसने बोला है। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम के पैसा जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो अलॉटमेंट मिला करके प्रीमियम मिला करके अलॉटमेंट बनी 4 रुपये की। शेयर हमारे हैं 5000, 5000 मल्टीप्लाई बाई 4 हम करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़। शेयर कैपिटल, क्योंकि अलॉटमेंट का वास्तविक अमाउंट जो है 2 रुपये का ही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5000 शेयर हो गए 10,000। अब प्रीमियम भी 2 रुपये का है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5000 आ गए 10,000 रुपीज़। अब आते हैं अगली एंट्री बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट, अब अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री है, साथ में अलॉटमेंट कॉस्ट इन एडवांस भी है। तो एंट्री हमारी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट। सबसे पहले बैंक अकाउंट हमारा है, फिर शेयर अलॉटमेंट है, फिर कॉस्ट इन एडवांस। सबसे पहले कॉस्ट इन एडवांस ही देख लेते हैं। कॉस्ट इन एडवांस के बारे में क्या बोला गया क्वेश्चन में हम देखें तो एडजस्टमेंट नंबर 1, उसने बोला था शेयर होल्डर जिसके कि 200 शेयर थे उसने सारा ही पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया। सारा पैसा मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की है, सेकंड कॉल 3 रुपये की है, 2 + 3 हो गए 5 रुपीज़। एक शेयर पे 5 रुपीज़ दिए तो 200 शेयर पे कितने हो जाएंगे, 200 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गए 1000। तो कॉस्ट इन एडवांस के सामने लिखा हमने 1000 रुपीज़। अब अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर कि शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना पैसा लिखा जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट के सामने अभी हमने देखा कि पैसा जो आना चाहिए था वो कितना आ चुका है एक्स्ट्रा हमारे पास, पहले लिखा हुआ है वर्किंग नोट्स में भी हमने कैलकुलेट किया, 3000 हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है। तो 3000 हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुका है, जबकि अलॉटमेंट हमारी कितने की है, हम अलॉटमेंट का पैसे मिलने की एंट्री कर रहे थे। अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री देख लें, शायद कन्फ्यूजन हो गई कुछ। अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने कर लिया। 4 रुपये थे, 4 रुपये मल्टीप्लाई बाई 5000 हमने किया तो 20,000। शेयर कैपिटल के सामने 2 रुपये थे, ठीक है, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का एक्चुअल अमाउंट 2 रुपये का है, तो 2 तो मल्टीप्लाई बाई 55,000 किया तो ये 10,000 आ गया। प्रीमियम हमारा 2 रुपये का था, मल्टीप्लाई बाई 5000 की तो 10,000 आ गया। हम कर रहे थे एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एडवांस का क्लियर हो गया कि वो जो व्यक्ति जिसके 200 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की, सेकंड कॉल 3 रुपये की है, 2 और 3 बन गए 5। एक शेयर पे 5 रुपये, तो 200 शेयर पे हो गए हमारे जो है वो 1000 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आता है अलॉटमेंट के टाइम पर कि कॉस्ट इन एडवांस को इतना पैसा आ गया। अलॉटमेंट की बात हम करते हैं। देखो अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा आना चाहिए, पहली बात हम करें तो ऊपर हमने जो अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री की है अभी 20,000 रुपीज़ की, ठीक है, तो 20,000 तो टोटल पैसा आना चाहिए था। अब उसके बाद में क्या हुआ, हमारे को उसने बोला कि फर्स्ट कॉल मनी जो था वो आ गया
2000, हाँ क्वेश्चन की एडजस्टमेंट यदि आप देख रहे हैं 20,000 रुपीज़ टोटल आना चाहिए था। और ऊपर जो सेकेंड एंट्री हमारी है, सेकेंड एंट्री में हमने देखा अलॉटमेंट के सामने कितना पैसा लिखा हुआ है 3,000 रुपीज़। भाई 3,000 रुपीज़ हमारा कम आया, ठीक है। तो 20,000 में से 3,000 नहीं आया तो कितना आया, 17,000 आया, अलॉटमेंट के सामने लिख दिया। और बाकी का पैसा टोटल करके बैंक के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे 20,000 माइनस 3,000, ये एडजस्टमेंट 1 का आ गया। और साथ में 1,000 फालतू आ गया जो इसने एडवांस में हमारे को दे दिया, तो वो हमने जोड़ दिया, तो ये 18,000 बन गया। अब आते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री हमारी क्या हो गई, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 2 रुपए की है, शेयर कितने हैं 5,000, 2 मल्टीप्लाई बाई 5,000 आ गया 10,000। अब पैसा मिलने की एंट्री करते हैं, एंट्री। अब पहले एडवांस में पैसा आ चुका है इसलिए उसको एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इस तरीके से हमने एंट्री की है, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल की बात हम करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये की होगी, तो अभी हमने ड्यू की एंट्री की है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ ड्यू की एंट्री है। अब उसके साथ में उसने क्या बोला कि कुछ पैसा नहीं भी आया, कितना नहीं आया, सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, बोलता है शेयर होल्डर जिसके कि 300 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल का पैसा, मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम पर पैसा नहीं आया। तो शेयर कितने हैं उसके 300, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, क्वेश्चन की यदि आप देखते हैं सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, तो वहाँ पर 2 रुपये है। तो एक शेयर पे 2 रुपये, तो 300 शेयर पे कितने हो जाएंगे 600 रुपये। तो 10,000 में से 600 रुपये जो नहीं आया, तो कितना पैसा आया 9,400 रुपये आया। शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 9,400 हो गया। कॉल्स इन एडवांस की बात हम देखते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस में हमने देखा कि कितना पैसा पहले आ चुका था, ठीक है। तो ये जो आदमी था 200 वाला, फर्स्ट एडजस्टमेंट 200 शेयर जिसके थे, इसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिया। तो 200 शेयर थे और हमारी फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपये है, पहले आ चुका है। 200 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 400, तो कॉस्ट इन एडवांस हो गया 400। तो 9,400 में से 400 घटा तो बच गया 9,000, ही आ जाएगा बैंक के सामने। अब आते हैं फाइनल कॉल की बात। तो फाइनल कॉल हमारी जो है उसकी ड्यू होने की एंट्री होती है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल है 3 रुपये की, एक शेयर पे 3 रुपये, तो शेयर है 5,000, मल्टीप्लाई करके आ गया 15,000 की एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000। अब पैसा मिलने की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो 15,000 रुपये तो ड्यू होने की एंट्री है, तो ये आना चाहिए था। पर अब कुछ पैसा और हमारे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये कौन सा पैसा हमारे को मिल रहा है, क्योंकि उसने बोला ये 300 रुपये शेयर वाला जो व्यक्ति है सेकंड एडजस्टमेंट, इसने क्या किया फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमारे को अब दिया है आकर। तो फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए की थी, 2 रुपये की थी। तो 2 रुपये एक शेयर पे, तो 300 शेयर पे कितने हो गए 600 रुपये। तो ये 600 रुपये भी अभी आएंगे। 15,000 इस बारी के, 600 रुपये पिछले जो बकाया मिल रहे हैं। तो 15,000 प्लस 600 कितना हो गया 15,600। कॉस्ट इन एडवांस की बात हम करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में बोला गया था कि वो जो 200 शेयर वाला आदमी था उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा दे दिया था, वहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब 200 शेयर थे और ये हमारी फाइनल कॉल कितने की है 3 रुपये की, 200 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया 600, ये पहले आ चुका था। तो कॉस्ट इन एडवांस यहाँ पर आ गया 15,600 में से 600 माइनस कर दो या शॉर्ट में लिखो, ठीक है 15,000 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री, जब कॉस्ट इन एडवांस और कॉस्ट इन एरियर की एंट्री हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कॉस्ट इन एडवांस और कॉस्ट इन एरियर की एंट्री का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस, जिसने एडवांस में पैसा दे दिया उसको इंटरेस्ट देना है। एडवांस में पैसा देने से लॉस हमारे को होता है, इसी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हमने डेबिट में लिखा, पेमेंट दी है इसलिए टू बैंक आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसके नीचे एरो मार्क रेड बना है और उससे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वहाँ पर देखें कैसे आएगा। जिस आदमी के अगली एंट्री हमारी है जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमने देना है, ठीक है मिलेगा हमारे को, देरी से पैसा दिया उसका पैसा मिलेगा, तो आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। हमारे को प्रॉफिट हुआ इसलिए क्रेडिट में लिखा। पहले तो कॉल्स इन एरियर्स ही देख लेते हैं। देखो उसके 300 शेयर थे जिसके ऊपर 2 रुपये, ठीक है उसने 2 रुपये आने चाहिए थे कब, फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के बीच में। एरियर का मतलब देरी से मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा उसने हमको देरी से दिया। 2 रुपये की फर्स्ट कॉल थी, 300 शेयर के ऊपर मल्टीप्लाई करके हो गया 600 रुपया। तो और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में कितने महीने का फ़र्क है 3 महीने का, तो हम करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाई 3/12, 3 महीने का। और रेट हमारा है 5%, इसी मल्टीप्लाई बाई 5/100 करेंगे, ये आ गया 7.5 रुपये। तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 7 रुपीज़ 50 पैसे। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन
एरियर्स है ना। कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24 रुपये आए। ये कैसे आए उसके नीचे कैलकुलेशन है। देखो इसका जो था 400 रुपीज़ बने थे। कैसे कि फर्स्ट अलॉटमेंट से लेके 200 शेयर वाले की बात हो रही है। अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल के बीच में कितने महीने का फ़र्क आ गया, 3 महीने का। और फर्स्ट कॉल हमारी जो थी 2 रुपये की थी, अलॉटमेंट पे मिल चुका था। तो 2 रुपये एक शेयर पे 200 शेयर हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करके हो गया 400। तो हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 3 महीने का, तो 3/12 इज इक्वल टू ₹6। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसने सेकंड कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया। तो सेकंड कॉल हमारी जो है वो कितने की है। अब सेकंड कॉल हमारी जो देखो 3 रुपये की है, शेयर हमारे वही 200 हैं। 200 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 600 हो गया। पर अलॉटमेंट और सेकंड कॉल के बीच में 6 मंथ्स का फ़र्क है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। यह आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, 6 महीने का हो गया। ये आ गए 18 रुपीज़। तो ये 6 रुपीज़ ऊपर के हो गए, 18 रुपीज़ ये हो गए, जोड़ करके हो गए 24 रुपीज़। ये एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24 रुपीज़। यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमने बनाना है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए देखें क्वेश्चन में जो एंट्रीज हमारी है, पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा मिलने की 24,000, वो आ जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर टू शेयर एप्लीकेशन 24,000। अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री नंबर 4 हमारी आती है, वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर 18,000 रुपीज़ की। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा जो मिला था एंट्री का 9,000 रुपीज़ की, वो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। फिर कॉल्स फाइनल कॉल के पैसा मिला है 15,000 का, वो वाली एंट्री भी यहाँ पर आ गई। इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एरियर का पैसा है जो अभी 7.5 रुपये की एंट्री की, वो यहाँ पर आएगी डेबिट साइड पर इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है। और इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एडवांस हमने पे किया है, तो वो एंट्री हमारी आ जाएगी 24 रुपीज़ साइड में, अभी हमने किया। उसके बाद में देखो सेकेंड एंट्री हमारी थी जहाँ पर हमने पैसा वापस किया था शेयर होल्डर्स को। ठीक है, 6,000 रुपीज़ वो वाली एंट्री आ गई सेकंड एंट्री में, ये अमाउंट था। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। बैंक अकाउंट का आएगा 66,707.50। और क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे बाई बैलेंस CD 59,983.50। टोटल आ गया 66,007.50। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले करंट इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के नीचे कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा भाई। शेयर हमारे 5,000 थे और हर एक शेयर 10 रुपये का था, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया 50,000। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अलॉटमेंट के आगे हम देखेंगे कि हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो प्रीमियम का पैसा कितना है, 2 रुपीज़ का। देखो क्वेश्चन में दिया गया ना 4 रुपीज़ अलॉटमेंट है जिनमें 2 रुपये का प्रीमियम है। 2 रुपये प्रीमियम एक शेयर पे है, तो शेयर कितने हमारे 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 10,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने 10,000 आ गया, बाहर अमाउंट आ गया हमारा 60,000 रुपीज़। अब आते हैं एसेट साइड पे, करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस आ गया 59,983.50। उसके बाद आता है अदर करंट एसेट्स, जिनमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 24 रुपीज़ आ गया, लेस इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 7.50 माइनस करते हैं, तो माइनस करके बाहर आ गया 60,000 और हमारी लायबिलिटी एसेट साइड का टोटल बराबर